सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आज संत मदन साहिब की वानियां लेकर आए हैं जो मूल तत्व का दिग्दर्शन कराएंगी। तो उन वानियों को लेने से पहले एक हमारे बड़े ही प्यारे सज्जन हैं, बाकी वो जानबूझ मतलब वो जानते हैं, जानबूझकर वो हम बार बार कमेंट्स करते हैं, हर सत्संग पे कमेंट्स करते हैं। पहले अपनी गुरु प्रणाली बताएं, पहले अपनी गुरु प्रणाली बताएं। तो आज सभी को गुरु प्रणाली बता देते हैं। देखो, जहां तक पूछा जाता है वो अपूर्णता का ही सबूत है। आज अपने विषय में भी थोड़ा बताएंगे संक्षिप्त में। गहराई तो बताई नहीं जा सकती, जिसको दर्द होता है उस दर्द को वही समझ सकता है, या सतगुरु कबीर समझते हैं। जैसे उनका वो सार शब्द भेद है, अवर्णनीय है। देने वाला जाने और लेने वाला जाने, तीसरे को उसकी भनक तक नहीं लगती है। वैसा ही जो परमात्मा से मिलने की जो नीम है वो प्रेम है। प्रेम को दर्शाया नहीं जा सकता है, हाँ महसूस किया जा सकता है। देखिए, हमारा नाम ब्रिजमोहन भाटी, और हम सन 1990 से राधा स्वामी सत्संग व्यास, हमारे परम पूज्य बाबा जी गुरु महाराज गुरिंदर सिंह जी महाराज, करीब करीब 33 वर्ष 1990 से 2022 तक उनके सत्संग सेवा, धन तो अपने पास है ही नहीं, तन मन से कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, ये गहराई की बात है। ये सबको ये इससे फायदा होगा आप सबको। लगन कैसी होनी चाहिए? जो भाई कमेंट्स करते हैं बार बार की गुरु प्रणाली बताइए, तो गुरु प्रणाली बता रहे हैं। यूं तो जब से हमें सुरत है, हम उस व्रत को, उस कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति जैसी बचपन था, बचपन में जैसी समझ थी उसी हिसाब से हम किसी व्रत, भाई कौन सा व्रत करना है, कौन सी पूजा करनी है, क्या करना है, कि मरना नहीं है, अमर होना है। बचपन में ये बुद्धि थी हमारी। तो इसके चलते चलते तो हमारी माता जी सत्संग में जाती थी, तो सन 1990 से हम भी जुड़ गए और शुरू से ही सेवा भाव में लगे रहे, तन से मन से। बड़े बड़े नुकसान हो गए, लेकिन उस दिन को, काम को छोड़ा है, पहले सत्संग सेवा। तो परमात्मा की दया से गुरु के प्रति प्रेम, जो शब्द के माध्यम से भजन सुमरिन दिया गया था, बड़ी लगन से समय निकाल के पूरी निष्ठा से हमने किया। और ऐसे ही नहीं, विरह वेदना का तो वर्णन नहीं कर सकते। जब बैठते थे ना, तो पहले भी आपको इशारा दिया गया है कि इस सत्संग में सारे कपड़े गीले हो जाते थे। भाई गुरु के प्रति जरा रो के तो दिखाओ।
परमात्मा को नम आंखों से याद करना होता है। हमारा कोई नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो जाए तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो जाता है। गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आंसू तो निकलता नहीं है। और हम चलते हैं, भाई फलाने से ज्ञान चर्चा करेंगे, उसको ज्ञान चर्चा के लिए बुलाइए। भाई जो अधूरा है वो ज्ञान चर्चा करता है। इस दास के सामने तो मोक्ष मार्ग साफ है शीशे की तरह। यहां कुछ अब आवश्यकता ही नहीं है। पहले अज्ञानी थे, फिर साहिब ने अनुभव का ज्ञान कराया। सत्य ज्ञान वही होता है जो अनुभव में आता है। अब फिर दोबारा से अज्ञानी है। कुछ हमें कुछ आवश्यकता है ही नहीं। 33 साल गुरु की शरण में रहे। जब सतगुरु कबीर साहब की दया हुई, हमने किसी का सत्संग नहीं सुना, किसी की तरफ देखे ही नहीं, पूरी निष्ठा से जो गुरु ने बताया उस पर चलते रहे। लेकिन कबीर साहब ने यह भी कहा है, मैं अनेक स्वरूप में जो मेरा भक्त होता है, जिसके चित्त में परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ आता है, वही सतगुरु कबीर साहब का भक्त है। कबीर साहब ये थोड़ी देखते हैं ये कौन से गुरु की शरण में है। कबीर साहब उसका मार्गदर्शन करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, चलो वो बातें क्या बताएं। जो 8 महीने पहले कुछ कहा गया है वो बातें पूरी हुई हैं। किसी जीव को जाना था, वो बिल्कुल वही टाइम और वही तारीख, वही महीना। ये सब किसने किया? ये सतगुरु कबीर साहिब। वो अनेक रूपों में, अगर वो किसी, देखिए एक बात विशेष याद रखिए, जब भी सतगुरु कबीर साहिब की दया होगी, और वो तब होती है जब सच्चा प्रेम होता है। चाहे वो हम किसी, जिस भी, जो भी हमारे गुरु हैं, हम सबके अलग अलग गुरु हैं, तो कबीर साहिब की जब दया होगी और आपका उस गुरु के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, जब एक अवस्था ऐसी आएगी जब उस अवस्था में जीव पहुंचता है तो सतगुरु कबीर साहिब खींचते हैं। उन्हें पता है अगर ये ऐसा ही आगे बढ़ता रहा, ऐसे भजन ध्यान सुमरन करता रहा, तो ये पार नहीं होगा। जब उसमें पूर्णता आ जाती है तो सतगुरु कबीर साहिब उसका मार्गदर्शन करते हैं गुरु के रूप में। क्यों? उसने अपने गुरु को ही देखा है। अगर किसी और स्वरूप में आते हैं कबीर साहिब तो वो पहचान नहीं पाएगा। और मार्गदर्शन किस प्रकार करते हैं यह बताया नहीं जाएगा। ये अंदाजा जो कमेंट्स करते हैं इस तरह की अपने अपने गुरुओं से पूछें, कबीर साहिब किस प्रकार से अनुभव देते हैं। कबीर साहिब जरा भी अड़चन है उसको भी दूर करते हैं। कुछ गलती कर रहे हो तो अनुभव दे देते हैं, वो संभल जाएगा आगे, आगे फिर ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो साहिब का सिद्धांत मुश्किल है। हम सबके लिए यही अच्छा है, जहां भी बैठे हैं, जिस गुरु की शरण में बैठे हैं, अपना देखो गुरु का जो काम है, जो देही में गुरु बैठा है वो हमें बुरी आदतों से छुड़ाता है। जब ये सब बुरी आदतें छूट जाती हैं, साधु भाव आते हैं, जब हमारे अंदर सद्गुण आ जाते हैं, एक साधुता आती है, उस समय
उस जब वह अवस्था में हम मनुष्य का कहलाए जाते हैं। सही मायना तो यही है, जब हम मनुष्य बनते हैं तब अवस्था में बदलाव होता है। ये तो तर्क वितर्क चलते रहते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो दोबारा से बता देते हैं, हमारे गुरु राधा स्वामी सत्संग व्यास बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ। हमें 3 साल हो गए हैं, जैसे ही सतगुरु कबीर साहब ने हमारा हाथ खींचा, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ के साहिब के उपदेश पे ही चल रहे हैं। जब ऐसा किया, ज्यादा समय नहीं लगा, तो बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज का वो आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। जिसका विचार भी नहीं हम कर सकते हैं। तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, रूप ही रूप समाना, ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। तो मेरे भाइयों, हम तो उस मार्ग पे चल रहे हैं जो मार्ग हमारे सामने खुला हुआ है, और उसी मार्ग को आपके सामने लाते हैं और अनुभव भी शेयर कर देते हैं। हम इतने पागल हैं कि अनुभव भी शेयर कर देते हैं। तो विचार करिए। हमें पता है अभी भी उंगली उठाई जाएगी। मीराबाई कृष्ण भगत थी, ऐसे समझ लीजिए। अटूट प्रेम था, रविदास जी की शरण में पहुंची। गुरु नानक साहिब को कैसे ज्ञान हुआ, वो भी काफी जगह संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। कबीर साहिब ने ही उनको ज्ञान दिया। उनका वृत्तांत आता है। हमने गुरु ग्रंथ साहिब तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अपने सत्संग में चलते हुए यही सुना था कि काली बेई नदी में उनको साहिब के द्वारा वो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान तो खैर देही गुरु करा देता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान ये सतगुरु कबीर साहिब कराते हैं। उस स्वरूप का परिचय हमारे ज्ञान में भिन्नता क्यों है? कुछ कराया है, दिखाया है, तभी तो हम कुछ भिन्न बोलते हैं ना, कुछ अलग बोलते हैं। इस बात पर भी विचार कीजिए। ये जन्म सब जानते हैं हम, इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती है, ये अनमोल है, ये दोबारा इसका मिलना मुश्किल है। तुम वाद विवाद में ना पड़ के विचार करें, और जिस भी गुरु की शरण में बैठे हैं बड़े प्रेम से प्यार से, भाई गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। गुरु को जो गुरु ने कमाया है वो गुरु को मिलेगा, चेला जो कमाएगा वो चेले को मिलेगा। तो कबीर साहिब ने कभी द्वैत भाव नहीं रखा। उन्होंने तो कहा था, गुरु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठोर, सबद विवेकी पार की सो माथे के मोर। किसको बुरा कहें? कबीर कौन है? मैं, और मैं ही कबीर हूं। गुरु कौन है? शिष्य, और शिष्य ही गुरु है। ना कोई गुरु ना शिष्य है, एक ही है, अवस्था का फर्क है, बस एक ही है। अब मदन साहिब को ले लीजिए। मदन साहिब का जो वृत्तांत सुना है, जब उनकी पूर्ति नहीं हुई, जब उनको तसल्ली नहीं हुई कहीं भी, तो उन्होंने सब कुछ विचार करके अंत में फैसला लिया
इस जीवन का फायदा क्या है? इस जीवन को ही नष्ट कर दिया जाए। भाई जिस को प्राप्त करने के लिए उस तत्व की प्राप्ति ही नहीं हुई और ना हो सकती है, तो इस जीवन का फायदा क्या है? तो उन्होंने इस जीवन को नष्ट करने का निर्णय लिया और वो घर से चले गए। जैसे उन्होंने अपने जीवन को नष्ट करना चाहा, खत्म करना चाहा, तो कबीर साहब ही तो प्रकट हुए थे। वो राधापति के नाम से। तो मदन साहब ने पूछा कि आप कौन है? वन की मैं राधापति साहिब हूं। वो उन्होंने कहा था मैं किसी राधापति से नहीं मिलना चाहता, मुझे तो कबीर साहब से मिलना है। तो फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि राधापति के सब रूप में मैं ही कबीर हूं। तो गुरु परंपरा को चलाने के लिए तो गुरु तो बनाना पड़ता है। बाकी बात बनेगी सबद गुरु से। कबीर साहिब ने वैष्णव भगत थे, रामानंद सब जानते हैं। तो कबीर साहब ने उनको गुरु बनाया, उन्होंने उनको गुरु बनाया। गरीबदास जी को सब जानते हैं। सीधा ही सबद गुरु कबीर साहब मिले। गुरु तो जीवन में बहुत होते हैं। आपने पीछे सत्संग में स्क्रॉल करके जाना, 7 गुरुओं का वर्णन है। प्रथम गुरु पिता और माता, जो रजबी रज के दाता। और दूजे गुरु मनसादाई, जो गर्भवास से पिंड छुड़ाई। और तीजे गुरु जिन शिक्षा, तीजे गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। और चौथे गुरु जिन शिक्षा दीना, जगत रीत व्यवहार की ना। और पांचे गुरु राम नाम का सुमरन दीना। और छठे गुरु जिन ब्रह्मगढ़ तोड़ा, सभई मेट के एक से जोड़ा। ये कौन से गुरु? छठे गुरु। और 7वें गुरु, जहां का तत्व तहां मिलावे। तो वो तो एक ही गुरु है, वो गुरुओं के गुरु हैं। सतगुरु कबीर, सब घट में वास कबीर का, सभी के घट में वास है उनका। अगर प्रश्न ये खड़ा करना चाहते हैं आप, तो भाई हम अब कबीर साहिब के ज्ञान में रंग चुके हैं। 3 साल का वक्त पूरा हो गया है। हम नहीं कोई सामान खरीदने भी जाते हैं। 4 साल पहले जॉब छोड़ दी थी, कोई करके तो दिखाओ। दिखाओ करके, पूरा भरोसा उस पर छोड़ दीजिए। भाई त्याग भी करना पड़ता है। उस प्रेम, वो विरह, वो वैराग्य, गुरु के प्रति दृढ़ता, परमात्मा के प्रति प्रेम, इसको दर्शाया नहीं जा सकता। जब इस अवस्था में हम आएंगे तब पता चलता है। ये तो वही बात है जो कल आपने सुना था, सीखे साकी शब्द उलट बाद बखाने। ये ना तो गुरुमुख का काम है ऐसा करना। भाई सभी गुरु, कोई गुरु ये नहीं चाहता मेरा शिष्य गड्ढे में गिरे।
अगर शिष्य आगे बढ़ जाता है तो गुरु को खुशी होती है, किसी भी अवस्था का गुरु क्यों ना है। भाई बगैर साधना के कबीर साहिब की भी सहज साधना नहीं होगी। यहां 33 वर्ष का समय दिया है, साधना ही की है, टाइम पास नहीं किया हमने। आजकल तो दो चार साल में ही गुरु बन जाते हैं और काफी ऊपर पहुंच जाते हैं। यह केवल भ्रमजाल है। साधना करनी पड़ती है तब यथार्थ को जान पाते हैं। यथार्थ को जानेंगे तभी ये यथार्थ कुछ आगे बताया जाता है। गीता में भी यही है। भाई किसी ने विचार किया, ये लिखा तो है नहीं, स्वयं भगवान अर्जुन के रथ को हाँकते थे और अर्जुन बैठ के चलता था। यह उल्टा ही तो काम था, जबकि श्री कृष्ण भगवान को बैठ के चलना था, अर्जुन को रथ चलाना था। क्यों? अर्जुन तो सेवक था, उनका शिष्य था। उस समय में महायोगेश्वर श्री कृष्ण नहीं थे, योगियों के योगी, तो इसलिए उनको महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह के संबोधित किया गया है यथार्थ गीता में। तो जब अर्जुन ने सवाल किया था, थोड़ा संक्षिप्त में ले रहे हैं, कह रहे ना कि लोग तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान करता है, बिना भगवान के तो, बिना परमात्मा के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे वो लोग मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं। कह रहे भगवान कुछ नहीं करते हैं। कह रहे फिर भगवान को मानते क्यों है जब वो कुछ करते ही नहीं है। कह रहे जो मानता है उसका तो करते हैं, बाकी ये अब कौन मानता है। कह रहे जो अनुरागी होता है, जिसके अंदर सच्चा अनुराग पैदा हो जाता है, तो हे अर्जुन तू मेरा अनुरागी शिष्य है, इसलिए मैं तेरा सारथी बनकर तेरा जीवन रूपी रथ में चला रहा हूं। कह रहे भगवान वहां खड़े होते हैं। यहां भगवान का तात्पर्य लीजिए, जो सतगुरु होता है वो उस शिष्य के साथ खड़ा हो जाता है जो सतगुरु को भाता है। और सतगुरु को कौन सा शिष्य भाता है? जिसका अनुराग इतना दृढ़ हो जाता है, सतगुरु को दया करनी ही पड़ती है। जब वो दिन रात रोता है तो सतगुरु कैसे नहीं आएंगे। देखा ये नहीं जाता है, ये भाई ये कबीर को तो भज नहीं रहा, भाई ये तो फलाने गुरु की शरण में बैठा हुआ है, लेकिन वो रो किसके लिए रहा है? परमात्मा के लिए रो रहा है। तो सतगुरु कौन है? परमात्मा स्वरूप है, और हम भी परमात्मा स्वरूप है। बस वो स्वरूप में स्वरूप मिलाने का काम करता है सतगुरु। तो सतगुरु को महिमा दी गई है, देही गुरु समझाने वास्ते है। चलो या ना चलो, और जैसा समझ रहे हो और नहीं समझ रहे, ये हमारे अपने विचार विवेक बुद्धि के ऊपर है। तो सतगुरु सारथी बनके अनुरागी शिष्य के साथ खड़ा हो जाता है। फिर सारी बागडोर सतगुरु के हाथ में होती है। जैसे एक हाली, जो किसान होता है, जब वो हल चलाता है तो हल में दो बैल चलते हैं, और जो जुआ होता है दोनों बैलों के कंधे पे होता है। जब वो हल जब चलाता है, कोई पत्थर भी आता है, कहीं पे कंक्रीट वाली जमीन भी आती है, तो हाली को पता होता है, किसान को पता होता है कहां बैलों पे जोर पड़ता है,
कहां नहीं पड़ता है। अगर कोई ज्यादा कंक्रीट वाली जमीन आ जाती है तो वो हल को थोड़ा सा उठा लेता है। तो ऐसा ही सतगुरु, जब सतगुरु के मार्ग में चलते हैं, जो कोई अवस्था ऐसी आती है हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो सतगुरु उस अवस्था से हमें थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, ताकि हमें एहसास ही ना हो कि कौन सा दुख आया और कब गया। तो भाई ये तो अनुभव की बात है। जिसको दर्द होता है उसी को पता होता है। वेद जो होता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है। जिसके दर्द है वो दर्द को स्वयं ही एहसास करता है। वैद को इतना नहीं वैद एहसास उसके दर्द को नहीं कर सकता। हाँ, उसके दर्द को मिटा सकता है। तो मिटाने वाले सतगुरु कबीर है। अगर अथा पीड़ा हमारे अंदर है तो जरूर उसको शांत करते हैं अपनी दया से, अपना अमृत। तो प्रेमी सज्जनों, आज वानियां तो नहीं ली जाएंगी। आपसे वादा किया था शुरू में कि मदन साहिब की वाणी लेके आई, लेंगे बाद में। कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट सत्संग में वाणी लेंगे। तो भाई ये हमारा परिचय था। नाम हमारा ब्रिजमोहन भाटी, हरियाणा फरीदाबाद। इससे ज्यादा अपना निजी पता हम नहीं दे सकते अभी, क्यों, हमें एकांत अच्छा लगता है। हमने बताया आपको 3-4 साल से हम कहीं नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते। ना हम अपने गुरु के सत्संग जाते हैं कहीं। जब सब कुछ ही घर, गुरु ने आशीर्वाद भी दे दिया, कबीर साहब ने भी आशीर्वाद दे दिया है, कहीं नहीं जाना। अब 33 साल की साधना करने के बाद अब वो नया रास्ता खुला है, अब उस पे चलना है। इसलिए बगैर समय गवाए उस पे ही चलना है। जीवन का भरोसा नहीं है, अपना समय ज्यादा नहीं है। ये थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। अगर साहिब, ये साहिब की कृपा से ऐसा बोल रहे हैं, अगर उनकी दया, ये बहुत पहले ऐसा हुआ था, लेकिन वो समय हमने नोट किया हुआ है, वो तेजी से आ रहा है। बाकी अगर वो साहिब की दया हो जाती है, फिर आपको अपना हम पता दे सकते हैं। बाकी अंत में ये क्लियर कर रहे हैं, अगर भाई हमसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने जितने भी सत्संग डाले हैं, करीब करीब सभी सत्संगों पे ये बोला है, भाई हमारे अंदर गुरु बनने की लालसा नहीं है। कई कमेंट करते हैं ना, गुरु बन के पछताओगे, 84 जाओगे। 84 में हम सब बैठे हैं। हमारे किसी किसी भी शरीर में ये जिज्ञासा ही नहीं है। गुरु बनने की जिज्ञासा का मतलब है फंसना और 84 में जाना। इसलिए ऐसी कमेंट मत किया करें। अगर गुरु बनने की लालसा होती, ये करीब करीब 2 साल होने को जा रहे हैं इस चैनल को, तो पहले ही आपको अपना पता, मोबाइल नंबर दे दिया गया होता, और भी भरमाने वाले मीठे मीठे वचन आपके सामने रखे गए होते। पर ऐसा नहीं होगा इस चैनल पे, पहले बता दिया। ये निस्वार्थ चैनल है। जो सुनते हैं वो उनको मुबारक, जो नहीं सुनते उनको मुबारक। सतनाम साहिब बंदगी।